आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। इंडियन फिल्म और वो भी साई-फाई इम्पॉसिबल, लेकिन इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया है डायरेक्टर नाग अश्विन ने, जिन्होंने कल की 2898 एडी को पहुंचा दिया है इंटरनेशनल लेवल पर दोस्तों। और उन्होंने साइंस फिक्शन में माइथोलॉजी को भी ऐड किया है। उसमें भी कॉमिक-कॉन में ये कहना, यू हैव सुपर हीरोज, वी हैव हनुमान जी, मतलब पूरे गूज बम्स। और दोस्तों हम सब जानते हैं कि ऐसी साई-फाई फिल्मों में वेपन्स का कितना अहम किरदार होता है और कल के ग्लिम्स में हम देख भी चुके हैं काफी अलग अलग तरीके के वेपन्स को। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे पुराणों के हिसाब से जब कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के कल के अवतार धरती पर आएंगे, तब उनके हथियार जो उनके पास ही होते हैं हमेशा, वो भी धरती पर किसी न किसी तरह रिबॉर्न होंगे। तो दोस्तों इसी बात को बेस बनाते हुए वेपन्स की एक थ्योरी सामने आई है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं भगवान श्री विष्णु के 4 हथियारों की। और दोस्तों उनके चारों हथियारों में होते हैं शंख, चक्र, गदा और पद्म यानी कि कमल का फूल। इसमें शंख है कम्युनिकेशन का सिंबल, चक्र है व्हील ऑफ टाइम, गदा है डिमांड ऑफ डिसिप्लिन और कमल का फूल यानी कि पद्म है सिंबल ऑफ जॉय। और पुराणों के हिसाब से इन सभी वेपन्स को एक सुरक्षित जगह पर रखा जाता है और जब भी श्री विष्णु को उनकी जरूरत होती है वो धरती पर आते हैं। दोस्तों इन वेपन्स में जो गदा है, जिसे कौड़ाकी गदा भी कहते हैं, वो मेन वेपन है और इसे गदा देवी भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु की तरह ही एक नया अवतार लेकर रिबॉर्न हो सकती है। और इस थ्योरी के हिसाब से गदा देवी का रोल प्ले करेंगी दीपिका, जो स्टोरी का एक अहम हिस्सा होंगी और कल के अवतार के लव इंटरेस्ट के रूप में भी होंगी। और इस थ्योरी में ऐसा भी कहा जा रहा है कि कली के द्वारा इनका अपहरण भी हो जाएगा, जो हमने ग्लिम्स में भी देखा था दोस्तों। अब उसके बाद है पद्म, जो रिप्रेजेंट करता है धर्म और कॉस्मिक लॉ। हालांकि दोस्तों ये वेपन नहीं है, पर ये एक इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, जहां से मिलता है बाकी वेपन्स का ज्ञान। और ग्लिम्स की शुरुआत ही पद्म से होती है और ये सिंबल ले जाता है बाकी के हथियारों तक। और शायद कली भी कल्कि को हराने के लिए इस जगह की तलाश में होगा। उसके बाद है चक्र यानी कि सुदर्शन चक्र, जो हमने ग्लिम्स में प्रभास के पास भी देखा। इस चक्र को बनाया था ब्रह्मा जी के बेटे विश्वकर्मा ने, जो कर्म और समय से जुड़ा हुआ है। और इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है दोस्तों, उन सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है ये। अब कली और कल्कि की इस लड़ाई में सुदर्शन चक्र का एक काफी अहम किरदार होगा, क्योंकि इसी से बुरा समय डिस्ट्रॉय होगा और नया समय यानी कि नए युग की स्थापना की जाएगी। पद्म की तरह शंख भी एक वेपन नहीं है, पर जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों, एक कम्युनिकेशन का सिंबल है। इसलिए कल के अवतार को धरती पर उनका इंतजार कर रहे 7 चिरंजीवियों से मिलाने का काम करेगा। तो दोस्तों आपको ये वेपन्स वाली थ्योरी कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।